चलें हम आगाज़ वहीं से करते हैं। ये जैसे कि अभी हमज़ा भाई कह रहे थे कि वो बहुत सारे इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर मेरी स्पीचेस भी हैं, लेक्चर्स भी मौजूद हैं और अमूमन लेक्चर्स का इसी तरह ही होता है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर एक रिसर्च का अमल जारी होता है। तो मुख्तलिफ़ वक्तों में इंसान काम कर रहा होता है, किताब के लिए, पेपर्स के लिए और नोट्स बना रहा होता है। तो उसी दौरान फिर मुख्तलिफ़ मौक़े पर जब लेक्चर्स आ जाते हैं, तो उसी किए हुए काम में से उनको फिर लेक्चर्स में ले लिया जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे मुकामात और चैप्टर्स आपको जो बुक में नज़र आएँगे, मैंने यकीनन कहीं न कहीं उन पर गुफ्तगू भी की हुई है। तो क्योंकि ये उस ज़माने में ये लिखी गई हैं चीज़ें जिस ज़माने में मैं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर लिख रहा था और कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रहा था। इसका नाम ओ ब्रदर, यानी इसको अगर उर्दू में कहें तो इजाफ़त के साथ ए मेरे भाई। तो इंग्लिश में अगर इसको प्रॉपर ट्रांसलेट करें तो वो ओ माय ब्रदर बनता है। तो उसमें से माय को निकाल दिया गया है, तो ओ ब्रदर टाइटल रखा गया है। एक बात जैसे कि इमाम गज़ाली की किताब है अय्युहल वलद नाम है उस बुक का, तो वो ए बेटे। तो इसका इंटेंशनली टाइटल ओ ब्रदर रखा गया है, क्योंकि जहाँ पर हम इस बुक के अंदर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो तसव्वुफ़ से मुतल्लिक़ हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसका आगाज़ उस टाइटल से करने का मकसूद ये है कि असल में तसव्वुफ़ की स्पिरिट को समझा जाए, उसकी एसेंस और सोल को समझा जाए कि तसव्वुफ़ एज़ ए साइंस क्या है? हम क्यों तसव्वुफ़ को स्टडी करते हैं? हम साइंस ऑफ तसव्वुफ़ को क्यों पढ़ते हैं? और उसके पढ़े जाने के आदाब क्या हैं? तो बेसिकली जो इसका नाम है, वो रिफ्लेक्ट करता है साइंस ऑफ तसव्वुफ़ के आदाब को। अब सवाल पैदा होता है कि वो कैसे? उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने तसव्वुफ़ को ख़ास तौर पर पिछले 100, 150, 200 साल के अंदर हमने मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप बना दिया है शेख और मुरीद के दरमियान। कि जैसे शेख होता है, पीर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ मशाइख हैं, पीराने कराम हैं, उनको ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कैडर और डिफरेंट क्लास तस्वुर करते हैं। और जो फॉलोवर है, जो स्टूडेंट है उनका, या जो उनसे तसव्वुफ़ में तालीम लेना चाहता है, वो अपने और शेख के दरमियान इतना डिफरेंस महसूस करता है, इतना ज़्यादा, उससे कभी-कभार ये महसूस होने लग जाता है कि शायद जो कुछ तसव्वुफ़ के अंदर बयान किया गया है, ये अचीवेबल नहीं है। यानी ये शायद इसके लिए कोई सेपरेट क्लास ऑफ पीपल क्रिएट की जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, जो ये माइलस्टोन्स अचीव कर सकते हैं। और शायद अवामुन नास जो है, जो अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ भी गुज़ार रही है, वो उनके लिए ये माइलस्टोन्स अचीवेबल नहीं है। इस तरह का ताल्लुक जो है, ये पिछले 100, 150, 200 साल, या यूँ कह लें कि इंडियन ट्रेडिशन जो है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की, उसके अंदर शेख और मुरीद के दरमियान इस तरह का तसव्वुर वजूद में आया है, जिसके ऊपर कल्चरल असरात हैं, इन्फ्लुएंसेस हैं। जबकि अगर आप करून ऊला में चले जाएं, जो बुजुर्गान दीन थे, अहलुल्लाह थे, सूफियाए कराम थे, उनके यहाँ जब आप तसव्वुफ़, तरबियत और तालीम तसव्वुफ़ का जब तरीक़ेकार और कल्चर देखते हैं, तो वो यकसर मुख्तलिफ नज़र आता है। वहाँ पर आप कभी देखते हैं हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हबीब अजमी के रिलेशनशिप को देखते हैं कि वो किस तरह आपस में कंफर्टेबल हैं, तसव्वुफ़ के अमूर को बहस करते हैं।
और लेकर चलते हैं डिस्कशंस को। कभी हम हज़रत मारूफ करखी और हज़रत दाऊद ताई, सिर्री साकती, इन शख्सियात को देखते हैं कि आपस में उठते बैठते हैं और किस तरह दिल की बात एक दूसरे से कंफर्टेबल जोन में कहते हैं और एक दूसरे से लर्निंग पैटर्न नज़र आता है। इस तरह का तसव्वुर नहीं है कि एक आदमी सब जानता है और दूसरा कुछ नहीं जानता। बेसिकली पुराने सूफिया कराम जो हम बुजुर्गान दीन का तज़करा और किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि वो अपने मुरीदीन के लिए, अपने तलामज़ा के लिए जो वर्ड बुजुर्ग यूज़ करते थे आपस में, चाहे उनके सिलसिले में उनसे बैत ही क्यों ना होते, तो वो उनके लिए वर्ड ये नहीं यूज़ करते थे कि ये फला शख्स मेरा मुरीद है। ये बदकिस्मती से आज ये तसव्वुर पैदा हो गया है, बल्कि वो ये टर्म यूज़ करते थे कि ये मेरा पीर भाई है। हम अमूमन पीर भाई आज उसको कहते हैं कि जिन दोनों के शेख एक हों, जबकि पुराने अदवार में मशाइख अपने मुरीदीन के लिए ये टर्म यूज़ करते थे कि ये मेरा पीर भाई है। यानी वो हम्बलनेस का इजहार था, अपने आप को वो पीर और शेख तसव्वुर नहीं करते थे, बल्कि कहते थे कि हम सब की मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। हम सब की मुराद, हम सब का मकसूद, हम सब की मोहब्बत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हम सब के शेख वो हैं फिर जो सिलसिले के बानी और शेख हैं। तो वो अपने आप को, वो सालिक, वो स्टूडेंट जो उनसे वाबस्ता होता था सीखने के लिए, उसके साथ एक जगह पर खड़ा कर लेते थे इस तसव्वुर के साथ, और फिर उनको पीर भाई कहते थे। यही चीज़ अगर आप गौर करें कि हजूर शेखुल इस्लाम ने जब मिन्हाजुल कुरान की बुनियाद रखी है, अब लाखों लोग पूरी दुनिया में मिन्हाजुल कुरान से वाबस्ता हैं, मिन्हाजुल कुरान के साथ काम कर रहे हैं, हजूर शेखुल इस्लाम के स्टूडेंट्स हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। हजूर शेखुल इस्लाम हम सब के शेख हैं, हम उनसे सीखते हैं, इस्तिफादा करते हैं, उनसे तरबियत लेते हैं, उनसे फयुज़ात व बरक़ात का हुसूल उसके लिए कोशिश करते हैं, तो वो हमारे शेख हैं। लेकिन आपने मिन्हाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से वो लोग जो दर हकीकत हजूर शेखुल इस्लाम से वाबस्ता होते हैं, उनके लिए टर्म क्या इंट्रोड्यूस करवाई? आपने उन्हें कहा कि ये मिन्हाजुल कुरान के और मेरे रफ़ीक हैं, यानी ये समझें कि ये इस सफ़र में मेरे भाई हैं, मेरे हम सफ़र हैं। यानी टाइटल्स के साथ छोटा और बड़ा नहीं कहा, बल्कि कहा कि ये सारे मेरे साथ चलने वाले हैं उस एक मंजिल की तरफ, मेरे रफीक हैं, मेरे हम सफर हैं। तो दर हकीकत इस टाइटल के जरिए जो पहला मैसेज इस किताब का, जो कि हम इस 2 माह की एक्सरसाइज में डिस्कस करना भूल गए, पहला पैगाम इसका वो ये है कि ये राह सुलूक व तसव्वुफ जो है, इसमें सब भाई है। और भाई का तसव्वुर क्या है? भाई का तसव्वुर ये है कि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई तजर्बे में ज़्यादा है, कोई तजर्बे में कम है। तो हम क्या कहते हैं कि कोई तसव्वुफ के पेचो खम और उसूल हमसे ज़्यादा जानता है, उसने ये सफ़र हमसे पहले शुरू किया। हमने इस सफ़र में अपने भाई को बाद में ज्वाइन किया। तो वो कुरून ऊला का तसव्वुर के जो मैं जानता हूँ तुम्हें सिखाऊं, और जो तुम जानते हो मुझे बताओ, ताकि मिल के इस राह सुलूक पर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की जानिब सफ़र तय करें, अपनी अखलाक की इस्लाह की तरफ सफ़र तय करें, अपनी बातनी तरक्की की तरफ सफ़र तय करें, बुराइयों से निजात का सफ़र तय करें, इखलास का सफ़र तय करें, इबादत, गिरियोज़ारी, मुनाजात का सफ़र तय करें, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और अच्छे अखलाक का सफ़र तय करें, इखलास का सफ़र तय करें। तो ये तसव्वुर बुनियादी तौर पर इस टाइटल के साथ देना मकसूद था कि ये किताब लिखते हुए
मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ इस सब्जेक्ट पर। तो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, सूफिया कराम, अहलुल्लाह ने अंबार किताबों के लगाए हैं। और मैं अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर लिख रहा हूँ तो ये तसव्वुर लोगों को मलहूस खातिर रहे कि मैं एज ए अथॉरिटी नहीं लिख रहा, मैं एज ए भाई लिख रहा हूँ, कि इसको बतौर भाई पढ़े। जो कुछ मैंने समझा हजूर शेखुल इस्लाम की सोहबत से बयान कर दिया। हो सकता है इन सब्जेक्ट पे कोई मुझसे ज्यादा बेहतर जानता हो, तो वो जानता हो तो वो डिस्कस करे, वो इसमें इजाफा करे, ताकि ये जो एक भाई का तसव्वुर है, तसव्वुफ और राह सलूक में रफाकत का, हम सफरी का जो एक तसव्वुर है, वो परवान चढ़े। तो ये बुनियादी मकसद था इसको ओ ब्रदर टाइटल देने का, कि मैं अपने भाइयों से मुखातिब हूँ। लामहला उसमें बहनें शामिल हैं, लेकिन टाइटल में उसको भाई रखा गया। तो मुराद ये कि अपने भाइयों से मुखातिबों को ये ना समझे कि कोई उस्ताद स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, बल्कि एक भाई अपने भाइयों को उस राह की तरफ दावत दे रहा है जो उसने समझने की कोशिश की है। और वो एक सफर लाइफ लॉन्ग जारी रहता है। तसव्वुफ और अपनी जात के अंदर डूब जाना एक इतनी बड़ी दुनिया है कि कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उसने सारे राज जान लिए। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो सारी बातें समझ गया है। ये एक लाइफ लॉन्ग सफर है। ये इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। हम इस तरफ एक एफर्ट करते हैं, एक कोशिश करते हैं, और जूं जूं इस राह पर हमारा सफर बढ़ता चला जाता है, हम जूं जूं माइलस्टोन्स अचीव करते चले जाते हैं, तू तू हर अगले ज़माने में, हर अगले दौर में, हर अगले साल में हमारे इल्म में इजाफा होता चला जाता है। इसीलिए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि एक मोमिन की पहचान ये भी है कि उसका हर अगला दिन पिछले से बेहतर हो, इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से, ईमान के एतबार से। यानी हर अगले दिन उसका ईमान पहले से पुख्ता हो, हर अगले दिन जो वो नहीं जानता था अब वो जानने लगे, और हर अगले दिन जो चीज़ उसके अमल में पहले नहीं शामिल थी अब उस पर अमल करने लगे। तो फिर हम समझेंगे कि हाँ, वो अब उसका सफ़र प्रोग्रेस की जानिब है, प्रोडक्टिव सफ़र हो रहा है। जो वो जानता है, जो वो नई बात सीखता है, उस पर अमल करता है। तो ये बुनियादी तसव्वुर था कि इसको इस अंदाज में प्रेजेंट किया जाए कि जो कुछ जानने की कोशिश की गई है वो बयान कर दी, और यकीनन ये सब कुछ नहीं है, इससे बहुत कुछ और है जो मुमकिन है आज मैं ना जानता हूँ। लेकिन अल्लाह पाक मदद फरमाए हजूर शेखुल इस्लाम की तरबियत से, तो शायद आज से कुछ साल बाद वो चीज़ें मैं जानने लगूँ, हो सकता है उसके बाद कुछ और जानूं। तो ये एक लाइफ लॉन्ग सफ़र है जो इल्म की तरफ इंसान का जारी रहता है। और ज्यों ज्यों उसकी उम्र बढ़ती है, तजर्बा बढ़ता है, वो तू तू इस राह के पेचो खम, उसके राजों को और ज़्यादा जानता चला जाता है। अब जिसके साथ इंसान जवानी में, अवाइल उम्री में इंसान जुड़ जाता है, तो उस वक्त जो कुछ वो जानता है वो सिखा देता है। हो सकता है वो अपना सफर जारी रखे, 10 साल बाद वो और ज्यादा जानेगा, उसका जानने का सफर तो नहीं रुका। फिर जब वो और चीजें जानेगा फिर वो बता देगा, फिर कुछ और अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा और वो जानेगा, तो वो भी अपने भाइयों से शेयर करेगा। तो ये तसव्वुर इसका नाम ओ ब्रदर रखने के पीछे था। अब ये बात समझ आई नाम की। और दर हकीकत जो आप लोगों ने ये जो डिस्कशन सर्कल्स शुरू किए हैं, ये निहायत ही खुशाइंद है। और इस किस्म की चीज़ को पढ़ने का इससे ज़्यादा खूबसूरत अंदाज और कोई नहीं हो सकता। एक तहरीकी रिश्ते ने आपको आपस में एक दूसरे का भाई बनाया, और जब आप किसी भी चीज़ को, और ख़ास तौर पर
ऐसे तरबियती अमूर से मुतल्लिक किताब को आपस में पढ़कर जब डिस्कस करेंगे तो यकीनन कोई ऐसा होगा जिसने हजूर शेखुल इस्लाम के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा है, कुछ ने कम वक्त गुजारा है, कोई जवान है, कोई उधेड़ उम्री में है, कोई बूढ़ा है, कोई तजर्बे में ज़्यादा है, किसी का मुताला ज़्यादा है। तो इस तरह के स्टडी सर्कल्स के ज़रिए मौका मिलता है कि इंसान अपने एक्सपीरियंसेस और अपने नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करे। एंड ऑफ द स्टडी सर्कल जब सारे उठते हैं तो हर कोई पहले से ज़्यादा जानने वाला होता है, क्योंकि अब वो सबका तजर्बा और इल्म शेयर हो गया। नतीजे में जो पहले कोई नहीं जानता था अब वो जान जाता है। अब उसने वो शय अपने तजर्बे से नहीं सीखी होती, लेकिन उस सर्कल में बैठने की वजह से दूसरे के तजर्बे के बाइस अब वो जान लेता है। क्या ऐसा भी है? हम बुजुर्गों की अहलुल्लाह की, हजूर शेखुल इस्लाम की सोहबत में क्यों बैठते हैं? हम इसलिए बैठते हैं कि अल्लाह पाक ने उनके ऊपर जो मारिफत के दरवाजे खोले हैं वो हम पर उस तरह या नहीं है। तो उनकी सोहबत में हम थोड़ी देर में बैठकर वो कुछ जान लेते हैं, वो कुछ सीख लेते हैं जो हम अगर अपनी एक्सरसाइज और एफर्ट करें तो शायद सालों लग जाएं वो शायद जानने में, और मुमकिन है फिर भी उसकी हकीकत को उस तरह न समझ पाए। तो वो सोहबत थोड़ी देर की काम कर देती है, क्योंकि वो एक आरिफ की सोहबत होती है, उस शख्स की सोहबत होती है जो नोइंग है, जो जानता है पहले से। और अगर बज़ाहिर किसी ऐसे शेख की सोहबत मुयस्सर ना हो, हमारे साथ अल्लाह पाक का करम है कि हजूर शेखुल इस्लाम के खिताबात मौजूद हैं, आपकी किताबें मौजूद हैं। अगर ज़ाहिरन ना हो तो फिर उस सोहबत की रिप्लेसमेंट भाई है, आपस की संगत है कि एक दूसरे के साथ फिर मिलकर बैठ जाए। ऐसे लोग जो किसी एक शेख से प्यार करने वाले हैं, किसी एक शेख को सुनने पढ़ने वाले हैं, किसी एक शेख से सीखने वाले हैं, अगर बज़ाहिर उसकी सोहबत ना पास हो तो फिर वो सारे संगत वाले आपस में मिलकर बैठ जाए तो वो कहीं ना कहीं उस सोहबत को रिप्लेस करती है, क्योंकि फिर सारे खुशबू वाले होते हैं। किसी से गुलाब की खुशबू आती है, किसी से किसी और फूल की खुशबू आती है, किसी ने अपने अंदर मोतिये की खुशबू समेट ली, किसी ने अपने अंदर गुलाब की खुशबू समेट ली, किसी ने अपने अंदर किसी और फूल की खुशबू समेट ली। इतनी ताकत ना हुई कि सारे हर तरह की खुशबू अपने अंदर समेट सकें, लेकिन जब सारे फूल एक मजलिस में जमा कर दें तो सारे हर तरह की लज्जत का मजा चख लेते हैं। फिर उनको खुशबू गुलाब की सूंघने का भी मौका मिल गया, उनको मोतिये की खुशबू भी सूंघने का मौका मिल गया, क्योंकि किसी ना किसी के पास कोई खुशबू होती है। इस वजह से दूसरा अहम दर्स तसव्वुफ और सुलूक का वो हम्बलनेस है। इस राह पर कोई दावा नहीं है, जहां पर दावा नजर आए समझे ये खोखला है। हम्बलनेस का तकाजा ये है कि इंसान के ऊपर आखिरी लम्हे तक ये कैफियत तारी रहे कि वो कुछ नहीं जानता, उसको अभी और बहुत कुछ जानना है, वो अभी अपने इल्म में नाकिस है, अभी अपनी ताकत में नाकिस है, अपने अमल में नाकिस है। वो इस ख्याल में हमेशा मुब्तला रहेगा तो वो अमल में और मेहनत करेगा और इल्म हासिल करने की कोशिश में रहेगा, अहले इल्म अहले मारिफत की और सोहबत तलाश करेगा, बार बार उस सोहबत में जाएगा, गिरियोजारी करेगा, उसकी आंखें नम रहेंगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हकीकत के साथ ये कैफियत तारी रहेगी कि मैं नाकिस हूं। जिस दिन उस पर ये कैफियत तारी हो गई कि मैं अब सब जानता हूं माजल्ला, तो उसकी तो गिरियोजारी चली गई, उसकी आंखें भीगना चली गईं,
उसकी आंखें भीगना बंद हो गई तो उसको और क्या मिलेगा फिर? उस पर तो दरवाजे बंद हो गए। वो बार बार फिर क्या सोचकर अल्लाह की हुजूर तौबा के लिए लौटेगा? इसलिए दूसरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट वो हम्बलनेस है। और ओ ब्रदर के तसव्वुर में हम्बलनेस भी पोशीदा है। क्यों? कि इस राह सुलूक पर जो सबसे बड़ा हमला होता है, जो हम अपने गिरदो नवाह में पीराने कराम को देखते हैं, मशाइख को देखते हैं, कई कारोबारी पीर हजरात भी हम देखते हैं, उनके ऊपर जो सबसे बड़ा एक फितना है वो एरोगेंस है। 4 रकत जितना अमल है और अपने आप को न जाने क्या कुछ समझने लग जाते हैं। इल्म रत्ती भर होता है लेकिन अपने आप को कितना बड़ा आलिम समझने लग जाते हैं। तो अगर इंसान इस तसव्वुर के साथ, हाँ ये अलग बात है कि जो स्टूडेंट है, जो सीखने आया है, वो अपने आप को अपने और शेख के दरमियान उस अदब और फ़र्क को मलूज़ खातिर रखे। अगर वो उस फ़र्क को ख़त्म कर देगा और हकीकी मानों में, जैसे हदीस मुबारक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबाए कराम से कि मैं तुम जैसा हूँ, शेख और उस्ताद की शान है कि वो अपने शागिर्द को अपने जैसा समझे, लेकिन दूसरी जानिब उस स्टूडेंट का अदब का तकाजा और सीखने का तकाजा ये है कि वो शेख को अपने जैसा न समझे। तो बुनियादी तौर पे ये सिखाने वाले के लिए तसव्वुर है कि जब वो किसी को सिखाए तो यूं सिखाए कि जैसे उसका भाई है। लेकिन सीखने वाला तभी सीख पाएगा कि जब अपने जहन में, अपने शऊर में, अपनी फिक्र में, अपने दिमाग में जो सिखा रहा है उसको अपने से बेहतर जाने। अगर अपने जैसा जानेगा तो उसकी बताई हुई बात पर उसका यकीन कायम नहीं होगा, वो उसकी बात को डाउट करेगा और उसका जहन कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो फिर उस बात पर अमल नहीं कर सकेगा अगर हम जैसगी का तसव्वुर पाया जाएगा। लेकिन सिखाने वाले के लिए जरूरी है कि जिसको सिखा रहा है उसको अपने जैसा अपना भाई तसव्वुर करे। तो ये बुनियादी तौर पर तसव्वुर था, ये नाम मुंतखब इसके लिए करने के लिए। आगे फिर इसकी तरतीब मुख्तलिफ मौज़ूआत की रोशनी में बनाई गई। जैसे मैंने कहा कि ये तसव्वुफ़ के तमाम मौज़ूआत कवर नहीं करती किताब। बेशतर मौज़ूआत जिनके बारे में सोचा, जिनके बारे में मुताला किया और जो मेरी नाक़िस समझ में आए, उन मौज़ूआत को जमा करके किताबी तरतीब दे दी गई। बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जो इसके बाहिर होंगे, इज़ाफ़ी होंगे और इंसान को सीखने की यकीनन हाजत रहती है। इस सिलसिला में मैंने एक और किताब तरतीब दी है, वो उर्दू में है। उसके अंदर ओ ब्रदर भी शामिल है और बहुत सारे इज़ाफ़ाजात के साथ है। उसके लिए नाम जो इंतखाब किया है किताब का, वो है मिनहाजुस सालिकीन। तो वो तकरीबन मुकम्मल हो गई है, तो बाद अज़ां उसकी ट्रांसलेशन भी आ जाएगी, तो उससे भी ज़ेर मुताला लाया जा सकता है। आपने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स इस किताब के अंदर दौरान मुताला आपने पढ़े होंगे यकीनन, जिनका कुछ का आप लोगों ने अपने 1 मिनट रिव्यूज़ थे, उसके अंदर थोड़ा बहुत तज़किरा और रिफ्लेक्शंस उनकी बयान की हैं, लेकिन यकीनन उनको पढ़ते हुए बहुत सारी और चीज़ें भी आप लोगों के सामने आई होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ उससे यकीनन बहुत सारे ऐसे दरवाजे नए खुले होंगे सोच के कि जिनकी तरफ कम से कम इंसान गौर करता है। क्योंकि मैं इन मौज़ूआत पर सोचता रहा हूँ, तो मुझे तो इनके बारे में सोचकर बहुत और मोटिवेशंस पैदा हुई। तो यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये पढ़ रहा होगा उसको भी इसी नौयत की कुछ मोटिवेशंस पैदा हो रही होंगी। अब इसमें जो
दो तीन चीज़ें मैं आज के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले मैं एक सरसरी सा तज़किरा आखिरी 2 चैप्टर्स के ऊपर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों की किताब ये मुकम्मल हो जाए। जो इसका चैप्टर 8 है, उसका टाइटल है रीपिंग द स्पिरिचुअल हार्वेस्ट, यानी कि वो बीज और सीड्स जो हम बोते हैं, जब वो फल देने के काबिल हो जाते हैं तो उन फलों को उन दरख्तों से उतारना, जब वो पक जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर आगाज इस चैप्टर का कुरान मजीद की एक आयत से किया है, जिसमें सोहबत का तज़किरा किया गया है, जिसमें कुरान मजीद में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल इशी। और फिर इससे आगे ये आयत पूरी चलती है, जिसके अंदर अल्लाह पाक ने सोहबत की इम्पोर्टेंस बयान की है और ये इरशाद फरमा रहा है कि ओ माय सर्वेंट्स, कि अपने नफूस को, अपनी जानों को उनकी सोहबत में जमाए रखो जो सुबह शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीदार और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के मतलाशी रहते हैं, और तुम्हारी आंखें उनके चेहरों से ना हटने पाएं दुनिया की जिंदगी और जीनत की वजह से। यानी दुनिया की चाहतें, दुनिया का माल असबाब, दुनिया की जिंदगी और दुनिया की आसाइशें तुम्हें उनकी सोहबत से दूर ना करने पाए। किन की सोहबत? वो लोग जिनकी निगाह हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा पर जमी रहती है। यानी अल्लाह वालों की सोहबत से दुनिया की खातिर अपने आप को कभी जुदा न करना, ये बुनियादी सबक इसके अंदर हमें दिया जा रहा है। और इंसान बहुत से अमूर हैं जिसकी वजह से कई बार अपने आप को इंसान दूर कर बैठता है। कभी दुनिया में कारोबारी मसरूफियात हैं, वो भी इंसान की ज़रूरत है, इंसान उसको इख्तियार करता है। कभी दुनिया के अंदर माल असबाब की लालच है, कभी ओहदे और ताकत की लालच है, कभी इंसान उस लालच की खातिर इस तरह की सोहबतें इख्तियार करता है कि वो उसका जहन शकूक व शुबहात से भर जाता है और उसकी क्लैरिटी ऑफ थॉट मुतासिर हो जाती है, उसके जहन में बेशुमार सवालात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ क्यों होता है? कि दुनिया उसको इस तरफ मजबूर कर रही होती है। तो इसलिए दुनिया या किसी से कभी आपको तहरीकी ज़िंदगी के अंदर तहरीकी झगड़े हैं, तंजीमी झगड़े हैं, आपस के रिलेशनशिप हैं, कभी किसी ओहदे पर आज हैं, कल किसी ओहदे पर नहीं है, आज कोई जिम्मेदारी है, कल वो जिम्मेदारी नहीं है, तो दर हकीकत तो वो दुनिया है। और अगर कोई ओहदा चला गया या कोई जिम्मेदारी या कोई इज़्ज़त एहतराम का मुकाम चला गया, तो उसकी वजह से किसी अल्लाह वाले की सोहबत और उसकी तहरीक और उसके पैगाम से इंसान अपने आप को दूर कर ले, तो उसी तरफ यहाँ पर इशारा किया जा रहा है कि ए मेरे बंदो, अपने नफूस और जानों को जमाए रखना। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल इशी, कि अपने नफूस को जमाए रखना। सिर्फ ये नहीं फरमा रहा लफ्ज़ वस्बिर, के अपने आप को जमा लो उनकी सोहबत में, यूं जम जाओ कि उठो ना। वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के तलबगार रहते हैं, यानी उसके बंदे हैं, उसके आरिफ हैं, उसके वली हैं, उसके दोस्त हैं, जैसे कि हजूर शेखुल इस्लाम की सोहबत है, उनको जमाए रखो और तुम्हें दुनिया उनकी सोहबत से दूर न करने पाए। यहाँ से पैगाम को शुरू किया गया है इस चैप्टर के अंदर। आगे इस चैप्टर में अहलुल्लाह की सोहबत से 3 तरह के फ़वाइद वाबस्ता हैं, उनका तज़किरा किया गया है।
अमूमन हम बुजुर्गान दीन से, जैसे कि हजूर शेखुल इस्लाम हैं, उनके साथ निस्बत कायम करते हैं, सोबत कायम करते हैं, तो इन अहलुल्लाह से 3 मुख्तलिफ तरह के फ़ायदे हासिल किए जा सकते हैं, उनका तज़किरा किया गया है। पहला फ़ायदा जो इन बुजुर्गान दीन से हासिल किया जा सकता है, जिसको इस चैप्टर में कवर किया गया है, वो फ़ायदा बरकत का है, ब्लेसिंग्स। यानी उनकी सोहबत से बरकत है, उनकी सोहबत से, उनके फ़ुयूज़ात से, उनकी दुआ से, उनके वजूद की बरकत से, उनकी निस्बत की बरकत से हमारे कई बार दुनिया में फंसे काम हल हो जाते हैं। कभी हम उनसे दुआ के लिए अर्ज़ करते हैं, कभी हम उनकी सोबत में हाजिर होकर उनसे तबर्रुक हासिल करते हैं, कभी दम करवाते हैं, कभी उनसे कोई उनका खाने में से कुछ तबर्रुक लेते हैं, कभी उनके पहने हुए तबर्रुक को हासिल करते हैं। तो मकसद है कि बहुत सारी ऐसी मिसालें कायम हो जाती हैं कि जिनको हम हासिल करते हैं और उसके नतीजा में वो हमें बरक़ात नसीब होती हैं, उनके वजूद की बरक़ात है। जैसे आका सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औताद, अब्दाल, औलिया इस तरह के पैदा फरमाए हैं हर दौर में, जिनके वजूद की बरकत से अल्लाह पाक अहले ज़मीन को रिज़्क़ अता फरमाता है, उनके ऊपर से अज़ाब को दूर फरमाता है, उनके वजूद की बरकत से परेशानियाँ और मसाइल दूर फरमाता है, इस ज़मीन को बारिश नसीब फरमाता है। ये हदीस के अल्फाज हैं, क्योंकि वो लोग ज़मीन पर चलते फिरते हैं। तो ये उनके वजूद की बरकत है। अब यहाँ पर एक बड़ा अहम नुक्ता है कि वजूद की बरकत जो अहलुल्लाह के हैं, या ब्लेसिंग्स जिसको हम कहते हैं, उनकी सोबत में आपने देखा होगा जब हुज़ूर शेखुल इस्लाम तशरीफ़ लाए हों, उनकी सोबत में जब बैठे होते हैं, या जितने दिन आप यहाँ क़याम फरमा हों, एक ख़ास स्पिरिचुअलिटी का गलबा सबके अज़हान पर रहता है, सबकी सोचों पर रहता है। वो दर हकीकत उन अहलुल्लाह और बुजुर्गान दीन के वजूद की बरकत होती है कि जिस इलाके में उनका वजूद होता है और जब हम उनकी सोबत में मौजूद होते हैं तो शैतान दूर भाग रहा होता है। वो बुरे ख्याल जो शैतान के बाइस हमारे जहनों में आते हैं, वो उन दिनों नहीं आते। तो हम समझते हैं कि शायद हमारी इस्लाह हो गई है और हम सही राह पर गामज़न हो गए हैं, जबकि वो उन बुज़ुर्गों के वजूद की बरकत होती है। जब वो हम उनसे दूर हो जाते हैं, वो फिज़िकल जो क्लोज़नेस है और सोहबत है वो बाकी नहीं रहती, तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो बरकत दूर हो जाती है। तो हम जैसे-जैसे दुनिया के मामलात और कामों में मसरूफ़ होते हैं, उसी तरह फिर शैतान की पैरोकारी शुरू कर देते हैं। फिर बुरे कामों में भी मुब्तला होते हैं, बुरे ख़्याल भी आते हैं, नफ्स भी फिर अंगड़ाई लेता है, जाग जाता है, उल्टी-उल्टी बातें सुझाता है। तो ये तब मुमकिन होता है कि वो जब सोहबत नहीं है। जब सोहबत होती है, वो 4-6 दिन की सोहबत हो, उन दिनों बिल्कुल ज़हन पाकीज़ा हो जाता है। तो ये उन अहलुल्लाह और बुजुर्गान दीन के वजूद की बरकत है। अब इसमें जो एक ख़ास नुक्ता है वो ये कि जो अहलुल्लाह ज़ेरे मज़ार हैं, जिनका विसाल हो गया, जिनकी तुरबत बन गई, जिनके मज़ारात बन गए हैं, जैसे कि हज़ूर दाता साहब हैं, ख्वाजा अजमेर हैं, हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर हैं, बाबा बुल्ले शाह साहब हैं, हज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, हज़ूर क़ुदवतुल औलिया पीर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन अल क़ादरी अल गिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और मुख्तलिफ सलासिल के जितने बुजुर्गान दीन अहलुल्लाह, जितने भी नाम गिनते चले जाएँ। अब उनके मज़ारात भी ज़िंदा हैं। अब अक्सर लोग वहाँ पर जमघटा करते हैं, कसरत से वहाँ जाते हैं, और बहुत वक़्त यूरोप में ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। कोई पता नहीं, प्रोबेबली 50 साल बाद ऐसे मज़ारात बनना शुरू हो जाएँ यूरोप में भी। लेकिन इस वक़्त ये फ़ैसिलिटी मुयस्सर नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर ये रुझान नहीं है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, ख़ास तौर पर हमारे सीनियर्स, परवेज़ निसार साहब इस पर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान में अपनी जवानी के एक वक़्त गुज़ारे हैं जिन्होंने, वो जानते हैं कि लोग बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मज़ारात पर जाकर बैठते हैं, वक़्त स्पेंड करते हैं। तो वहाँ पर भी जो एक वली की
ज़िंदगी और उसके ज़ाहिरी वजूद से जिस तरह की बरक़ात नसीब होती हैं, वैसी बरक़ात उन मज़ारात से भी नसीब होती हैं। तो यूँ कह लें कि अहलुल्लाह के वजूद की जो बरकत है, वो पहली बरकत दोनों में कॉमन है, यानी साहिब मज़ार वली हो या ज़िंदा वली हो, दोनों बरक़ात देते हैं। दोनों के वजूद की बरक़ात से अल्लाह पाक दुआएं कबूल फरमाता है। दोनों के वजूद की बरक़ात से मसाइल परेशानियों का हल और अज़ाला होता है। दोनों की वजूद और बरक़ात से ज़हन को पाकीज़गी नसीब होती है, क्योंकि सोहबत है। जाकर किसी वली के मज़ार पर बैठ जाएं या किसी जिंदा वली की सोबत में बैठ जाएं तो रूह को और जिस्म को पाकीज़गी नसीब होती है उतनी देर के लिए। ये एक रिश्ता है जो हम एक अल्लाह के वली से कायम करते हैं। फिर इस चैप्टर में एक दूसरे रिश्ते की बात की गई है, वो रिश्ता रिश्ता तरबियत है। अब ये रिश्ता सिर्फ जिंदा वली से कायम किया जा सकता है, ये साहिब मज़ार वली से कायम नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हम अमूमन मुगालते का सामना करते हैं और अमूमन मुगालते में मुब्तला हो जाते हैं और हम समझते हैं कि शायद साहिब मज़ार अहलुल्लाह जिनके मज़ारात पर हम जाते हैं वो भी इक्वली तरबियत कर सकते हैं, जबकि वो अब दूसरी दुनिया में चले गए हैं और हम इस दुनिया में हैं। तरबियत के लिए एक प्रैक्टिकल मॉडल और एक प्रैक्टिस को सामने रखना ज़रूरी है, जिसको आप किसी को अपने दौर में जीता हुआ देखें, उसको वो अमल करते देखें और फिर उस पर अमल पैरा हो जाएं। जहां पर कोई तकलीफ आए उस पर उससे सवाल करें, फिर अपनी इस्लाह करें, फिर अमल करें। फिर कोई मुश्किल आए फिर सवाल करें, फिर सीखें, रिविजिट करें अपने अमाल को और फिर बेहतरी से गामजन हो जाए उस चीज पर। तो ये तरबियत का एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है जो अमूमन हम मज़ारात से हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए एक जिंदा शेख की ज़रूरत होती है, जो अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह अहलियान मिनहाजुल कुरान को हजूर शेखुल इस्लाम की सूरत में अता फरमाए कि हम उनसे तरबियत हासिल करते हैं। आपके खिताबात के ज़रिए, आपकी किताबों के ज़रिए जब आप तशरीफ़ लाते हैं तो आपकी सोबत में बैठ उठकर आपको हम बहुत कीनली वॉच करते हैं। आप पहनते कैसे हैं, आप बोलते कैसे हैं, आप सुनते कैसे हैं, आपकी तबीयत में पेशेंस कैसी है, आपकी हेयरिंग कैपेसिटी कैसी है, आप सबको बराबर कैसे सुनते हैं, आप लोगों की मदद कैसे फरमाते हैं, आप लोगों की इस्लाह कैसे फरमाते हैं, लोगों के ऐबों पर पर्दा कैसे रखते हैं। ये वो सारी खूबसूरत चीज़ें हैं जो हम आपकी ज़िंदगी में देखते हैं फिजिकली आपकी सोबत में बैठकर, जिसके नतीजे में हम तरबियत हासिल करते हैं। और ये तरबियत का सफ़र एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो इंसान बचपन में शुरू करता है किसी शेख की निगरानी में और उस वक्त तक करता चला जाता है जब तक वो प्योरीफाई नहीं हो जाता, क्योंकि उसकी प्योरीफिकेशन ना तो किताबों से फ़कत मुमकिन होनी है, ना वो प्योरीफिकेशन सिर्फ अच्छे ख्यालात से मुमकिन होनी। उसकी प्योरीफिकेशन कम्बिनेशन है अच्छे तसव्वुरात का, इल्म का और उस इल्म के ऊपर अमल का, और अमल की इस्लाह करवाना किसी शेख से कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, क्या मेरा ये सोचना दुरुस्त है या गलत है। बार बार उन चीज़ों को रिविजिट करते रहना, उनके बारे में सोचते रहना, उनके बारे में पूछते रहना, ये तरबियत का अमल है। वालिदैन बच्चे की तरबियत कैसे करते हैं? बच्चे को बार बार समझाते हैं। छोटा बच्चा होता है, ज़मीन से कोई चीज़ जो उसके लिए नुकसानदेह है वो उठा के खाने लगता है। वालिदैन कहते हैं नहीं बेटे ये नहीं खाना, उसके हाथ से लेके फेंक देते हैं। वो फिर उठाता है 2 दिन बाद, फिर लेकर फेंक जाते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद उसको उठाता है, वो फिर उसको लेकर फेंक देते हैं, यहाँ तक कि वो समझ जाता है कि हाँ ये चीज़ नहीं खानी। कभी बच्चा कोई शरारती हो, वो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में उंगलियां डालता है, वालिदैन उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसको कहते हैं कि नहीं बेटे इससे तकलीफ होगी। कभी कोई और अमल ऐसा करता है, कभी वो सिर्फ समझाने से बाज नहीं आ रहा होता, उसको तजर्बा करवाना जरूरी होता है। हम कहते हैं ना कि कई बार शेख हैं, हम इस मुश्किल में क्यों मुब्तला हुए, इसलिए कि कई बार हमें वो बहुत बार समझा चुके होते हैं, हम बाज नहीं आ रहे होते। फिर एक छोटा तजर्बा करवाना मकसूद होता है ताकि
हम लाइफ लॉन्ग लेसन लर्न करें, वो भी तरबियत का हिस्सा है। मुझे याद है मिसाल के तौर पे, घर में ये हमाद भाई और अहमद भाई ये छोटे थे उस वक्त, बिल्कुल ऐसे 2-3 साल 4 साल, गालिबन ये हमाद भाई की बात होगी, शायद वो 3 साल के होंगे, 3 साल, अब उम्र उनकी सही नहीं, बहुत छोटे, शायद साल की, 2 साल के होंगे, 2 साल 3 साल के। तो मैं गर्म चाय पी रहा था, तो वो कई बार उन्होंने कोशिश करनी कि वो उसके अंदर उंगली डाले या वो उसको पकड़े। अब वो गर्म होता था, अच्छा, मैंने कई बार कोशिश की कि ना करे ना करें, लेकिन वो जब तक उसका तजर्बा नहीं होना तो उससे नहीं रोक सकते। तो एक दिन मैंने वो हाथ उसका कप को लगवा दिया, उससे समझ आ गई कि हाँ ये चीज गर्म है, इसको टच नहीं करना, जिसको चाय कहते। तो इस तरह हम जिंदगी में इस तरह के तजर्बात से गुजरते, हमारे वालिदैन करवाते, यही रूहानी जिंदगी में शेख करता है, इसको तरबियत कहते हैं। कभी हमें रोक देता है, कभी हमें किसी तकलीफ से गुजरने देता है, क्योंकि उसे पता है इसने बाज नहीं आना, फिर हम गुजर के फाइनल लेसन लर्न करते हैं। तो नतीजतन हम उससे रुक जाते हैं। तो ये तरबियत का अमल है, ये सिर्फ किसी जिंदा बुजुर्ग की सोहबत से ही मुयस्सर आ सकता है। इस तरह फिर एक तीसरा दर्जा है कि जब इंसान तरबियत के मराहिल से गुजर चुका होता है, फिर वो वक्त आता है कि वो शेख अपनी निगाह से उसकी रूह पर तवज्जो करता है। वो ऊंचा दर्जा है, वो हर किसी की जिंदगी में बआसानी नहीं आता। हमने तसव्वुर बना लिया है शेख की एक निगाह से काम हो जाता है, और अमूमन ये तसव्वुफ में हमारे यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है। और हमने तो बहुत सारी तारीख के अंदर ऐसी बेशुमार कहानियां हैं बुजुर्गान दीन से, जो हमने उसको मिस इंटरप्रेट किया है, और हमने समझा है कि वो इतना गया गुजरा और बुरा इंसान था, और शेख ने एक निगाह डाली और वो उसका काम हो गया। ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक शख्स बुरे अमाल से, बुराइयों के साथ, बुरे ख्यालात से, नफ्स अम्मारा की घाटियों के अंदर यूं गिरा हो कि हर तरफ अंधेरा हो, उसको तो अपने बातिन की अभी सफाई करनी है। वो भरा हुआ है, उसके अंदर बुग़्ज़ है, उसके अंदर एनवी है, उसके अंदर झूठ है, उसके अंदर कीना है, उसके अंदर फ्रॉड है, उसके अंदर लालच है, उसके अंदर अभी बेहयाई है, उसके अंदर अभी काहिली है, सुस्ती है, दीन के काम में वो पुख्ता नहीं है, उसको नमाजें पढ़ते हुए अभी तकलीफ होती है, वो सुस्त है, 1000 मसाइल में वो मुब्तला है। तो ये कैसे मुमकिन है कि सिर्फ शेख ने निगाह डाली और उसकी सडनली सारी मर्जें ठीक हो गई? ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है तसव्वुफ के कॉन्सेप्ट्स की। ये जो यक निगाही है वो हक है, मगर कब? जब मैंने अर्ज किया कि उस अल्लाह के वली के साथ जो दूसरा ताल्लुक तरबियत का है वो अपने कमाल को पहुंच जाए, और जब इंसान उस तरबियत के साइकिल से गुजर जाए, ग्रेजुअली उसके अंदर जो मसाइल और अमराज पाई जाती थी अब उनसे निकल आए और वो अब साफ हो जाए, जिसको हुजूर शेखुल इस्लाम ने कई बार फरमाया कि अपने दिल के और मन के घड़े को, मटकी को साफ कर लो, धो लो, उसके बाद शेख उसमें दूध डालता है। गंदे प्याले में कोई हलाल खाने की शय नहीं डालता, आप तो खुद डाल के नहीं खाते हम। तो कैसे मुमकिन है कि शेख वो तसव्वुफ और मारिफत की हलाल और पाकीज़ा शय किसी गंदे बर्तन में डाल दे? तो जो तरबियत का दूसरा रिश्ता है, ये दर हकीकत एक लॉन्ग लास्टिंग और बहुत तकलीफ दे लंबा मरहला है। कभी इंसान तकलीफ में मुब्तला होता है, किसी परेशानी में मुब्तला होता है, और वो कहता है कि मेरी शेख से निस्बत है, अल्लाह के वली से निस्बत है, मेरी ये तकलीफ क्यों नहीं जाती?
मैं इतने तवील अरसे से एक मुशक्कत में मुब्तला हूं, ये मुशक्कत का जमाना क्यों नहीं ओवर हो जाता? क्योंकि उसकी तरबियत का अमल जारी है, उसका बर्तन साफ और उजला हो रहा है। जब उसका बर्तन साफ और उजला हो जाता है, फिर वो यक निगाही का तसव्वुर एग्जिस्ट करता है कि अब फिर वो यक निगाही से उस साफ बर्तन में वो साफ और शफाफ दूध डाल दिया जाता है, वो शरबत डाल दिया जाता है, तो वो उसको मारिफत नसीब हो जाती है, उसको विरायत का सिर नसीब हो जाता है, उसको फिर वो हकायक नसीब हो जाते हैं, हकीकतें नसीब हो जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के राज नसीब हो जाते हैं। जब वो बर्तन, तो मेहनत दूसरे मरहले पर है। तीसरा मरहला जहां पर शेख ने एक निगाह से काम कर देना है, वो तो मेहनत तलब है ही नहीं। उसको हम सिर्फ अपना बर्तन साफ करके पेश कर दें तो फिर उसमें एक निगाह से पड़ जाना। जो जिंदगियां लग जाती हैं वो दूसरे मरले पर लग जाती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ अमूमन अहलुल्लाह के साथ पहले दर्जे का ही ताल्लुक रखा जाता है, जिसको बरकत का ताल्लुक कहते हैं। बरकत के ताल्लुक में दुआ भी करवाई, तहरीक मिशन का थोड़ा काम भी किया ताकि कारोबार की खैर हो जाए, दुनिया की खैर हो जाए, छोटा मोटा सिलसिला चले। उससे आगे तरबियत के अमल में दाखिल नहीं होते क्योंकि वो तकलीफ दे है। जब तरबियत के अमल में दाखिल हो जाएं तो वो फिर साइकिल पूरा करना है। ये ऐसे ही है ना कि आपको अगर कोई बीमारी हो जाए और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स का कोर्स सजेस्ट करे कि आपने ये 2 हफ्ते खानी है, आप आधे हफ्ते पे छोड़ दें, 1 हफ्ते बाद छोड़ दें, तो ना सिर्फ मर्ज वापस आ जाएगी बल्कि अगली बार ज्यादा लंबे अरसे के लिए कोर्स करना पड़ेगा। जो डॉक्टर ये मेडिसिन को समझते हैं वो ये जानेंगे, अगली बार उनको 3 हफ्ते का कोर्स करना पड़ेगा अगर उन्होंने पहली बार कोर्स मुकम्मल नहीं किया। तो ये तरबियत का अमल है। तो दूसरा रिश्ता और तीसरा रिश्ता इसी तरह मैंने इस चैप्टर में जो लिखने की कोशिश की है वो ये कि असल जो इस पूरे वक्त का 80% हिस्सा है वो इस तरबियत के मरहले से पर मुश्तमिल है। अगर इसको हम सही अंदाज में गुजार जाएं तो आगे जिंदगी आसान है। अब सवाल ये पैदा होता है, वो बुजुर्ग अहलुल्लाह सूफिया, वो तो पूरी पूरी जिंदगी की तवील और सख्त मुशक्कतों के बाद अपने बुढ़ापों में जाकर कई साहिब मारिफत होते हैं, और हम लोग कई बार जवानी में बेसब्र हो जाते हैं कि हमने पिछले 2 साल इतनी मेहनत कर ली, इतने नवाफिल पढ़े, इतनी तस्बीहात पढ़ी, इतने वज़ाइफ किए, इतना 2 साल अच्छे बन के रहे, बुराई पास नहीं आने दी, सब्र किया, तो कुछ मिला नहीं। तीसरे साल वापस बैक टू डी ट्रैक हो जाते हैं क्योंकि पेशेंस से काम नहीं लेते। हम नहीं देखते उन लोगों को कि जिन लोगों ने जिंदगी के 50-50 साल इस सफर में गुजारे और फिर खुद जाके अल्लाह पाक की दोस्ती मिली है, नसीब हुई है, उस दोस्ती का कुछ खैरात नसीब हुई है। तो ये 3 रिश्ते दर हकीकत इस चैप्टर के अंदर तफसीलन बयान किए गए हैं, और साथ साथ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की हवाला जात भी यहाँ पर दिए गए हैं, और उनका तज़किरा भी साथ साथ हम लेकर चले हैं इस चैप्टर के अंदर। और जो कुरान मजीद के अंदर वाक़या है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ एक सफ़र पर गए थे, तो उस सफ़र के दौरान जो वाक़यात दरपेश आए, तो उनकी रोशनी में इन्हीं 3 अमूर को समझाने की कोशिश की गई है। और जो इसमें फिर आगे सेकंड लास्ट चैप्टर है जिसका नाम दिया गया है 9th चैप्टर, द प्रॉफिटेबल करैक्टर ऑफ रेवोल्यूशन। ये कौन सा रेवोल्यूशन है? ये इंसान के अंदर का रेवोल्यूशन है, बातिन का रेवोल्यूशन।
इसका आगाज़ कुरान मजीद की सूरतुल असर से किया गया है। इसके ऊपर एक तफसीली खिताब भी मेरा मौजूद है, आप में से कई साथियों ने सुना होगा। तो उसी बुनियादी तौर पर टॉपिक को एक्सपैंड किया गया है इस चैप्टर के अंदर, सूरतुल असर में, जिसके अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने अमल सालिह किए, वतवासौ बिल हक़, और जो हक के साथ खड़े रहे, और वतवासौ बिस्सब्र, और जिन्होंने सब्र का दामन न छोड़ा। तो मैं इसको खुलासतन बयान कर देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़माने की कसम खाई इसलिए कि ये बड़ा बेरहम है, ये वक्त है जो गुजर जाता है। इसको जितने पहलुओं से भी गौर किया जाए तो ये यूं गुजरता है कि एहसास भी नहीं होने देता। कभी किसी अल्लाह वाले की सोबत मुयस्सर है और अभी हम सीरियस ही नहीं हुए होते उससे सीखने के लिए, और वो वक्त गुजर जाता है और उसकी सोहबत मुयस्सर नहीं रहती। इसलिए ये वक्त बड़ा जालिम है, बेरहम है। फिर ये वक्त इसलिए भी बेरहम है कि बड़ी बड़ी दास्तानें हैं जो अब किस्सा पारीना है और भूल गए हम उनको, उनके हवाले भी नहीं है, उनके वजूद भी नहीं मिलते। बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, उनके तज़किरे नहीं मिलते। आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि इज़राइल, तुम इतने लोगों की रूह कब्ज़ करते हो, तो कभी किसी की रूह कब्ज़ करते कभी कुछ हुआ भी है दिल को कि अफ़सोस हुआ हो कि हाँ इसकी ना करता? बेशक अल्लाह के हुक्म से तुम मामूर हो उस काम पर, लेकिन कभी किसी की रूह कब्ज़ करते ऐसे दिल पर बोझ आया हो? तो वो अर्ज़ करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ 2 बार ऐसा हुआ। फरमाया कि अब, कहा एक बार एक शिप था, उसके अंदर बहुत बड़े तादाद जा रही थी, तो मुझे हुक्म हुआ कि इस पूरे शिप पे जितने सवार हैं उन सारों की रूह कब्ज़ कर लो। और उस शिप के ऊपर बेशुमार लोग थे, तो 7 पेरेंट्स थे, एक जिनका एक बच्चा था जो वहीं पर पैदा हुआ था और 1 दिन का था। मुझे कहा गया कि ये सारा शिप बशमूल इस 1 दिन के बच्चे के पेरेंट्स को डुबो दो और इस 1 दिन के बच्चे को उठाकर भूख प्यास और बगैर किसी सहारे के फलां जगह पर सरे राह रख दो। तो अल्लाह का हुक्म था, वो अर्ज करने लगे, मैंने बजा लाया, लेकिन मुझे एक ख्याल हुआ कि 1 दिन के इस बच्चे ने कहाँ सरवाइव करना है, ना इसको कोई दूध पिलाने वाला, ना खिलाने वाला, तो इसको भी अल्लाह पाक ने क्यों नहीं ये शिप के अंदर डुबो दिया साथ ही, जब इसके पेरेंट्स को भी डुबो रहा है और सारे जहां। तो खैर वो अर्ज करने लगे कि मैंने उसको रख दिया बच्चे को। फिर फरमाया दूसरी बार कब अफसोस हुआ? कहने लगे दूसरी बार अफसोस ये हुआ कि एक बहुत ताकतवर बादशाह था, शद्दाद नाम था उसका। वो इतना ताकतवर, अल्लाह पाक ने उसको बादशाह बनाया कि वो तकब्बुर का पैकर बन गया और उसने खुदाई का दावा कर दिया। यानी उसको दुनिया में इतनी ताकत दे दी अल्लाह पाक ने उस बादशाह शद्दाद को कि वो ताकत का, वो उस नशे में खुदाई का दावा कर दिया उसने। और ना सिर्फ खुदाई का दावा किया बल्कि वो जितना तवील अरसा, कई दिहाइयों पर मुश्तमिल वो बादशाह रहा, तो उस बादशाह के ज़माने में क्योंकि उसने खुदाई का दावा किया था तो उसने अपनी जन्नत बनवाई। आपने अक्सर कलामों में सुना होगा शद्दाद की जन्नत, तो उसने अपनी जन्नत बनवाई और फिर वो कहता था कि मैं जिसको चाहूँ अपनी जन्नत में दाखिल करूँ, जिसे चाहूँ कत्ल करूँ, जिसे चाहूँ ज़िंदगी दूँ। तो वो
इतना ताकतवर हो गया था कि उसने खुदाई का दावा किया और अपनी जन्नत बनवाई। बहुत ताकतवर आदमी था, बेशुमार अफवाज और खजाने थे उसके पास। जब वो पूरी जन्नत बनवा चुका तो पहले दिन अपनी जन्नत खुद देखने जा रहा था। तो उस इमारत के जो चार दीवारी बनाई थी उसने, बहुत बड़ी वसी जन्नत के इर्द गिर्द, उसके दरवाजे पर खड़ा था। तो उस दरवाजे पर एक दरख्त लगा था, दरख्त पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी, उसके पंजे से एक छोटा सा कंकर गिरा, वो कंकर उसके सर पर लगा और उस छोटे से कंकर से अल्लाह पाक ने उसे मौत दे दी। अभी वो अपनी जन्नत भी ना देख पाया था। तो फरमाने लगे, अर्ज करने लगे कि था तो वो खुदा का नाफरमान और खुदाई का दावा करने वाला, लेकिन मुझे एक ताज्जुब हुआ कि इतना ताकतवर अल्लाह पाक ने करके साल हर साल पर इसने जन्नत बनाई और अपनी जन्नत ना देख सका, और इतनी बड़ी फौज रखने के बावजूद एक छोटे से कंकर से अल्लाह पाक ने उसको मौत दे दी। इसमें एक जवाब भी है, आजकल जो कोरोना वायरस हमारे साथ कर रहा है, बड़ी बड़ी ताकतें रखने वाले लोग आज एक छोटे से वायरस के बैक्टीरिया से और वायरस से आज मफलूज हो गए। वो बड़ी ताकतें और अफवाज जिन्होंने दुनिया में गैज़ो गज़ब ढा रखा था, लाखों लोगों का कत्लेआम करते थे और जहां से गुजरते थे वीरान कर देते थे जगहों को, और पिछली 2 दहाइयों में पूरी दुनिया में खून की नदियां बहाई। आज एक छोटे से वायरस ने उनको शहदाद की सर पर गिरने वाले उस छोटे कंकर की तरह उनको बेसरो सामान और मजबूर कर दिया। तो आकर अस्सलाम ने फरमाया कि इज़राइल, तुम्हें ये जो ताज्जुब हुआ वो 2 अलग लोगों पर नहीं हुआ, तुम्हें एक ही शख्स पर 2 बार ताज्जुब हुआ। तो अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे? फरमाया कि वो अल्लाह पाक ने जिस एक दिन के बच्चे को तुमसे बचवाया था उसी को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बनवाकर उसे खुदाई का दावा करवा दिया। यानी कि ना सिर्फ बचाया, यानी अल्लाह पाक के ये शान है कि वो उस एक दिन का बच्चा के जिसको कोई सामान नहीं था बचने का, उसको दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बना दिया। और वो खुदा की इस मदद को भूलकर वो खुदाई का खुद दावा कर बैठा, और उसके बरक्स जब उसको इतना ताकतवर कर दिया, उसको चिड़िया के पांव से गिरने वाले एक कंकर से मौत दे दी। तो तसव्वुर, क्या समझ आया कि हर शय का मालिक खुद खुदा ही है। चाहे तो एक दिन के बच्चे को दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बेसहारा बच्चे को बना दे, और चाहे तो सबसे ताकतवर को एक कंकर से मौत दे दे। ये पैगाम वो हर बार हमेशा हमें देता रहता है। तो इस वजह से ये इस चैप्टर के अंदर तसव्वुर है कि इंसान खसारे में है, वो उसकी मदद करे तो मुतकब्बिर हो जाता है, और उसको जब वो ताकतवर कर दे तो वो लोगों पे गैज़ो गज़ब करता है। जब उसको बेसहारा कर दे फिर रोता धोता है, फिर कहता है कि मैं गमगीन हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मैं परेशान हाल हूँ। जब उसके दिन अच्छे आते हैं तो वो दूसरों के साथ बदमाशी करता है, दूसरों के साथ जुल्म करता है, दूसरों के साथ तकब्बुर करता है। इंसान इसलिए खसारे में है, और ये वक्त बड़ा बेरहम है क्योंकि ये ऐसे वाक़यात दिखाता है। इसलिए अल्लाह पाक ने वक्त की कसम खाई और साथ फरमाया कि इंसान अमूमन नुकसान में ही है, मगर अल्लाह पाक ने एक्सेप्शंस इरशाद फरमाए, सिवाय उन लोगों के, फरमाया कि जिनमें 4 चीजें जमा हो गईं वो लोग खसारे में नहीं है। वो 4 चीजें क्या हैं? फरमाया कि वो लोग जो ईमान लाए, ईमान किन चीज़ों पर है? अल्लाह की ज़ात पर है, उसके एक होने पर है, उसके कादिर मुतलक होने पर है, उसके सबसे ताकतवर होने पर है। इस बात पर ईमान है कि हर शय उसी की तरफ से आती है,
हर शय ने उसी की तरफ लौट कर जाना है। वो चाहता है तो इंसान को तकलीफ पहुंचती है, वो चाहता है तो नहीं पहुंचती है, वो चाहता है तो खैर पहुंचती है, वो चाहता है तो नहीं पहुंचती। हर शय जो अल्लाह पाक से मुताल्लिक है उस पर ईमान कामिल होना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका पर कामिल होना कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के महबूब हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे महबूब हैं, हमें हुजूर से प्यार है, हुजूर सब जानते हैं, हुजूर अल्लाह के सबसे मुकर्रब बंदे हैं, हुजूर की हकीकत से कोई वाकिफ नहीं है, हुजूर वाहिद अल्लाह की तख्लीक में है जो सब में ज्यादा और हर शय को जानते हैं। हुजूर हमें सुनते हैं, हुजूर हमारी शफाअत करने वाले हैं, हुजूर अपने गुलामों का भला करने वाले हैं और हुजूर यौम महशर हमें बचाने वाले हैं। इससे मुतल्लिक और आका अस्सलाम की ज़ात के मुतल्लिक जो भी अकायद हैं उन पर ईमान रखना, सहाबा कराम पर ईमान रखना, अहले बैत अतहार पर ईमान रखना, औलिया अल्लाह पर और उनकी ज़िंदगियों पर ईमान रखना कि अल्लाह पाक ने उन पर किस तरह मेहरबानियाँ की हैं। हर वो अमूर जो ईमान के चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स में आता है, इन चीज़ों पर ईमान रखना। फरमाया कि वो लोग जिनमें 4 चीज़ें जमा हुई उनमें हर तरह का ईमान, मकसद अपने बिलीफ सिस्टम में और थॉट प्रोसेस में क्लियर हुए, कंफ्यूज्ड स्टेट के मालिक ना हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो हर चौथे दिन डाउट्स में घिर जाएं, उनके सवालात ही ज़हन में ख़त्म ना हो, हर दूसरे दिन कभी शेख के बारे में डाउट करें, कभी जिस काम और दीन की खिदमत करते हैं उस पर डाउट करें, कभी अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात के मुतल्लिक डाउट करें, कभी आखिरत पर डाउट होना शुरू हो जाए, कभी दुनिया के मामलात में, कभी परेशानी इतनी तवील हो जाए कि वो डाउट करने लग जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इंसान को ईमान से पीछे कर देती हैं। तो इसी तरह दूसरी हिस्सा जो है वो फरमाया कि जो अमाल सालिया यानी अमल ईमान के साथ फिर सारी जिंदगी अमाल सालिया पे गुजारी, अपने ज़ाती अमाल भी और हुकूकुल इबाद से मुतल्लिक भी, लोगों की हक तलफी ना की, लोगों के लिए आसानियाँ की, लोगों की तकलीफ़ें दूर की, लोगों के मददगार रहे उम्र भर। फिर तीसरी चीज़ कि हमेशा जो हक जाना वही कहा, हक के साथ खड़े हुए। अगर समझे कर ये ज़ात, ये शेख, ये शख्सियत हक पर है, ये तहरीक हक पर है, फिर डट गए, उससे पीछे ना हटे। और चौथी चीज़ कि जितने भी ताने, जितनी भी मुश्किलात, जितने भी मसाइब आलाम आए उस पर सब्र करते रहे। फरमाया ये 4 चीज़ें जिसमें जमा हो गई, अल्लाह पाक उसको खसारे से निकाल देगा। क्या बात समझ आई कि जो खसारे में हो वो फ़ानी है यानी फ़ना हो जाएगा, और जो खसारे में ना रहे वो बाकी है यानी वो बाकी रहेगा, उसका वजूद बाकी रहेगा, उसका शऊर बाकी रहेगा, उसका तज़किरा बाकी रहेगा। अब ये बका के दर्जे हैं, कोई बहुत ऊपर चला जाए तो वो अपनी तज़किरे के साथ उसका वजूद भी बाकी रहता है, जैसे ये बुजुर्गान दीन और अहलुल्लाह के मज़ारात हैं। कोई चलो उतना बाकी ना हुआ, थोड़ा बाकी हुआ, उसका तज़किरा बाकी रहा, उसकी नेक तालीमात बाकी रही, उसके किए हुए अच्छे काम बाकी रहे, तो अपने अपने दर्जे में बका नसीब हो जाती है। तो ये इसका आगाज़ यहाँ से किया गया और इसका तज़किरा थ्रू आउट इस चैप्टर के अंदर इस तरह किया गया है। तो और आखिरी चैप्टर जो है उसको फिर मिनहाजुल कुरान की सर्विसेज के साथ लिंक किया गया है कि हम पूरी तहरीक के हवाले से पूरी दुनिया में वो कौन कौन से काम करते हैं जो तसव्वुफ़ की इन तालीमात को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। और अगर हम मिनहाजुल कुरान को ज्वाइन करते हैं और मिनहाजुल कुरान के और हुज़ूर शेखुल इस्लाम के बताए हुए वो काम अंजाम देते हैं, तो किस तरह हम एक प्रैक्टिसिंग सूफ़ी बन सकते हैं उन कामों और सर्विसेज को ज्वाइन करने के नतीजे में जो मिनहाजुल कुरान हमें सजेस्ट करता है और मिनहाजुल कुरान हमें प्रोवाइड करता है। तो ये मैंने खुलासतन आपके आखिरी 2 चैप्टर्स और तीसरा चैप्टर जो इस हवाले से है उसको कवर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ ना कुछ इस हवाले से क्लैरिटी मिल गई होगी। और क्योंकि वक्त थोड़ा है, आगे एक और मौजू मेरे ज़हन में था वो किसी और वक्त करेंगे इंशाअल्लाह।